हाय दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों निपट रहे हैं धीरे धीरे सारे त्यौहार है, करवा चौथ, नवरात्रि सब बीत बीत के आ गई है दिवाली। तो आज कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई की शुरुआत। तो करती हूँ पहले अपने कमरे से, और बने रहेगा मेरे ब्लॉग में कैसे कैसे कर रही हूँ आज की सफाई। जाएंगे आज ये सारे कपड़े और होंगे पंखों की सफाई। आ गई है सीढ़ी महारानी और देखते हैं आगे का दृश्य। तो दोस्तों कपड़े सुखाने की गतिविधि शुरू हो गई है, क्योंकि दीपावली में ही हम सब तरह की सफाई कर पाते हैं। बेड के अंदर से लेके बाहर कोना कोना छान मारते हैं तो ये साफ हो रहे हैं। पंखे, एसी, जितनी भी फैसिलिटीज़ हम अपने जीवन में हम लगाते हैं घर पे, तो उतनी हमारी जिम्मेदारियां और सफाई बढ़ जाती है। तो घर पे मैंने ले रखा था एक बढ़िया सा झाड़ू, जिससे मुझे जाले झाड़ने में आसानी हो रही थी। और बेड के नीचे भी बहुत सारा कूड़ा हो जाता है, कपड़ों का रखे रखे धूल वगैरह जम जाती है। तो ये भी हो चुकी है हमारी सफाई। तो पहले दिन की शुरुआत करी हमने बेडरूम से, और पूरा घर चमकाया, खिड़की विड़की सब अच्छे से जाले वाले साफ सफाई तो रोज़ ही करते हैं, पर दीपावली में स्पेशली होती है सफाई पूरी अच्छे से। तो हमारा कमरा शाम तक चमक गया था। और जो गद्दे वद्दे बाहर सुखाए थे मैंने, और जो कपड़े सुखाए थे उनको तय लगाकर मैंने बेड के नीचे भर दिए। और ये जो दन वन है ना, कभी कभी हम चीज़ें पता है कुछ कुछ रख के बेड के अंदर भूल भी जाते हैं, तो ये सफाई हमें याद दिला देती है कि हमारे पास इतना सामान है करके, और सामान की याद भी आ जाती है। कई बारी चीज़ें होती सामान हमारे यूज में आता ही नहीं है, नीचे का रखा बेड के नीचे रखा रह जाता है। तो फिर ये लग गए हैं मेरे पर्दे, और हो गई मेरी फर्स्ट रूम की सफाई। और सफाई के बाद बड़ा अच्छा फील होता है दोस्तों। साफ़ सफाई रखना तो सभी को पसंद है, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और खुशी के मारे में थकान भी महसूस नहीं होती, और नाच रही थी मैं खुशी के मारे। तो इस तरह लग रहा था मेरा रूम। तो दोस्तों सफाई के दूसरे दिन में मैंने अपनी दुकान की साफ़ सफाई करी। दुकान की साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, काफ़ी सामान भी पड़ा था, तो मैंने सारा का सारा सामान बाहर करा और चुटकियों में साफ़ करने की करी कोशिश। पूरे जाले वाले झाड़े, अलमारी वगैरह, रैकिंग वगैरह, और बढ़िया से शीशा चमकाया अपने पार्लर का, जिसमें आएंगी प्यारी प्यारी लेडीज़ यहाँ पर फेशियल करने के लिए। और उसकी खिड़कियाँ भी मैंने बढ़िया तरीके से साफ़ कर दी। और अच्छा लगता है घर की सफाई करना, मुझे बहुत ही शौक़ है साज सज्जा से चीज़ों को रखने का। और ये सारे पर्दे मैंने एक ही दिन में धो धा के बढ़िया से एक एक करके रूम को साफ़ कर रही थी, ताकि साफ़ करने में भी इजी हो जाता है, ज़्यादा सामान फैलता भी नहीं है। तो ये बढ़िया लग रहा था मेरा पार्लर का रूम, और बड़ी खुशी हुई मुझे पूरा सामान एकत्रित करके सुसज्जित रख के। बहुत अच्छा, मन को शांति फील हुई, और बढ़िया से चकाचक बना दिया मैंने अपना पार्लर। और फिर आई तीसरे रूम की बारी, जहाँ मैंने करी दीवारों में बढ़िया से सफाई, क्योंकि जाले तो कम ही लगते हैं हमारे घर में, उतने नहीं लगते। तो ये गद्दे वद्दे जितने भी थे अच्छे से उनको बाहर सुखाया, और फिर बिछाया चादर वादर। तो बहुत सुंदर, इसके भी सारे बेड के कपड़े सुखा के बढ़िया से बेड के अंदर रख दी। तो कुछ इस तरह लग रहा था ये वाला रूम भी, बहुत ही ख़ास, बहुत ही सुंदर। और फिर लगाए मैंने लास्ट में पर्दे, जो लग रहे हैं बहुत ही अच्छे। तो दोस्तों एक तरह से पूरा घर बिल्कुल बहुत ही सुंदर, और दिवाली का मौसम तो बहुत ही प्यारा होता है, आपको पता ही है। तो दोस्तों आज है मेरे किचन का सबसे बड़ा महायुद्ध, सफाई का। आज होगी हमारे किचन की सफाई, जो शुरुआत हो रही है यहाँ से। दोस्तों दिवाली पटाखों का तो त्यौहार होता ही है, ये तो हमें सबको पता है, लेकिन हम स्त्रियों के जीवन में ऐसे ऐसे पटाखे फूटते हैं सफाई के, क्या ही कहें। कभी बैठक रूम, कभी ड्राइंग रूम, कभी पर्दे, कभी झालर, और सबसे बड़ा बम तो फूटता है ना हमारे जीवन में, वो है किचन का पटाखा। बाप रे, किचन में जितनी गंदगी, जितने डिब्बे, ये दालें, ओहो ये मसाले, क्या बताएं, जीवन में शतरंग भर देते हैं हमारे ये किचन की सफाई। तो जुट गई थी किचन की सफाई में, दीवारों से लेके छत तक बढ़िया से झाड़ दी। और किचन में होती है बहुत सारी गंदगी, क्योंकि रात दिन हमारा काम किचन में ही होता है। एक स्त्री का पूरा जीवन किचन में ही बीत जाता है, तीनों टाइम से लेके सुबह शाम जब देखो। तो ये जो हमने जो किचन की जो अलमारियाँ बनाई है ना, ये बहुत दुखदाई होती हैं दोस्तों सफाई करने के लिए। तो आ गया है चौथा दिन। चौथे दिन में मैंने बरामदे को घेर लिया था, अपना जो पूरा सोफ़े का एरिया, जो टीवी वाला एरिया था, सारा सामान निकाल के रख दिया था।
और तो दोस्तों हमारी दीवारें हो रही थी बहुत ख़राब, तो उसमें हमने पीवीसी को भी लगाना था, तो साथ में मैंने ये काम भी चालू करवा दिया क्योंकि मौके पे ही चौका मारा जाता है। तो मैंने कहा यही मौका है, वरना हम लोग तो आलस में पड़े रहेंगे। आजकल करते करते दीवारें बहुत हो गई हैं ख़राब, तो हमने बुला लिया है पीवीसी वाले भैया को घर पे, और ये लेके आ गई थी मैं पीवीसी। तो आज से शुरू हो रहा था हमारे यहाँ पीवीसी का काम, और लगने वाला है हमारा घर बहुत ही सुंदर। तो आज मेरे बैठक की हो रही है सफाई, सारी फूलों की कर दी है मैंने धुलाई, और रखा है ये टेडी भी धोने के लिए। तो उसके बाद जो ये अंदर का काम, तो अंदर बाहर का भी और है हमारा काम। इतना सारा गार्डन की करी है खुदाई। अब इसमें बोएंगे हम सब्जी, हरी सब्जी, आलू, लहसुन वगैरह। और फिर उसके बाद आती है इस फुलवाड़ी की बारी, जो है सजाए रखती है मेरा घर आंगन। तो इसको धोना भी है बहुत ज़रूरी, और साथ में ही गार्डन भी हो रहा था गंदा। तो मैंने अपने गार्डन की जो घास है वो हटवा के कर दिया है सीमेंटेड, और इसमें लगने वाली है टाइल। तो दोस्तों होने वाला है चकाचक इस साल दिवाली में मेरा घर। तो लास्ट में बचा ये मेरा सोना बाबा, इसको मैंने करा धुलाई। तो दोस्तों मेरे वीडियो के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर